प्रस्तावना और समय का रहस्य शांत होकर सुनिए, क्योंकि आज आप जीवन का सबसे बड़ा सत्य सुनने जा रहे हैं। जब इंसान सुख में होता है तो उसे लगता है कि यह वक्त कभी खत्म नहीं होगा, और जब इंसान दुख में होता है तो उसे लगता है कि यह रात कभी ढलेगी नहीं। लेकिन श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि इस संसार में केवल एक ही चीज स्थिर है, और वह है बदलाव। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज राजा है वह कल रंक बन सकता है, और जो आज सड़कों पर है वह कल सिंहासन पर बैठ सकता है। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है, और यही ब्रह्मांड का अटल नियम है। कर्म और काल का संबंध समय का पहिया यूं ही बिना किसी दिशा के नहीं घूमता। इसे घुमाने वाली शक्ति आपके कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो समय का पहिया आपको ऊंचाई की ओर ले जाता है, लेकिन जब इंसान अहंकार में आकर दूसरों का अहित करने लगता है तो वही पहिया नीचे की तरफ घूमना शुरू कर देता है। समय कभी किसी से दुश्मनी या दोस्ती नहीं करता, वह केवल आपके कर्मों का हिसाब चुकाता है। अहंकार और समय की मार महाभारत के युद्ध से बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। कौरवों को अपनी विशाल सेना, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं पर अहंकार था। दुर्योधन को लगता था कि पांडव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जब समय का पहिया घूमा तो वही शक्तिशाली कौरव वंश देखते ही देखते समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने दिखाया कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समय की मार के आगे सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। दुख में धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है जब समय का पहिया नीचे की तरफ हो, यानी जब आपके जीवन में केवल असफलता, दुख और निराशा हो, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास अत्यंत कष्ट में बिताया। उन्होंने अपमान सहा, जंगलों की ठोकरें खाई, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि अगर रात गहरी है तो सवेरा भी उतना ही भव्य होगा। सुख में विनम्रता की आवश्यकता। जब समय का पहिया आपको ऊंचाई पर ले जाए, जब आपके पास धन, दौलत, मान और सम्मान हो, तब इंसान को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। सुख में व्यक्ति अक्सर अंधा हो जाता है और सोचता है कि यह सब उसकी वजह से है। लेकिन श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि जो आज आपका है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। सुख में विनम्र रहना ही आपको समय की मार से बचाता है। नियति और कृष्ण का सुदर्शन। चक्र समय का पहिया केवल दिन और रात का बदलना नहीं है, यह कुदरत का वह न्याय चक्र है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण संचालित करते हैं। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने ही परिजनों पर शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप में अर्जुन ने देखा कि काल रूपी मुख में सारे योद्धा पहले से ही समा रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। इन अधर्मियों का संहार तो काल का पहिया पहले ही कर चुका है। इसका अर्थ यह है कि जब इंसान पाप सीमा से बाहर कर देता है तो समय अपना चक्र चला देता है और विनाश की पटकथा लिख दी जाती है। चक्रव्यूह का पाठ और समय की चाल। जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब इंसान खुद को हर तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ पाता है, ठीक वैसे ही जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिरे थे। लेकिन याद रखिए, समय की यह चाल भी इंसान की परीक्षा लेने आती है। अभिमन्यु भले ही चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। समय का पहिया जब कठिन परिस्थितियां लाता है तो वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को निखारने और आपकी महानता को सिद्ध करने के लिए आता है। जो विषम परिस्थितियों में भी अपना धर्म और साहस नहीं खोता, समय का पहिया अंत में उसी का राज तिलक करता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भ्रम। इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी यह है कि वह बीते हुए कल के पछतावे में और आने वाले कल की चिंताओं में अपना आज बर्बाद कर देता है। श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि काल का सच्चा अनुभव केवल वर्तमान में है। अतीत बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता, और भविष्य अभी आया नहीं है, उसे केवल कर्मों से गढ़ा जा सकता है। समय का पहिया आपको हर पल एक नया मौका देता है। अगर अतीत में आपसे कोई गलती हुई है तो आज वर्तमान में सही कर्म करके आप अपने भविष्य के चक्र को बदल सकते हैं। बेकसूर का आंसू और समय का हिसाब। जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर या बेकसूर को सताता है तो कमजोर व्यक्ति तो चुप रह जाता है, लेकिन उसकी आंखों से गिरा हर एक आंसू समय के खाते में दर्ज हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं
कि किसी निष्पाप इंसान की हाय सीधे कुदरत की अदालत में पहुंचती है। जब समय का पहिया घूमता है तो अत्याचार करने वाले की सारी शक्ति, धन और अहंकार एक झटके में धराशायी हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में कभी किसी असहाय का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जब समय बदला लेता है तो गवाही की भी जरूरत नहीं पड़ती। परिवर्तन ही संसार का नियम है, जिस महल को बनाने में राजा अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, समय का पहिया एक दिन उसे खंडहर में बदल देता है। जिस सुंदर शरीर पर इंसान को इतना घमंड होता है, समय उसे झुर्रियों से भर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस भौतिक संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न जवानी और न ही संपत्ति। जो इंसान इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। समय के इस बहते प्रवाह में केवल ईश्वर का नाम और आपके सत्य कर्म ही अजर अमर रहते हैं। धर्म, संकट और सही निर्णय। जीवन की यात्रा में कई बार ऐसा मोड़ आता है जहां सही और गलत के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। इंसान समझ नहीं पाता कि कौन सा रास्ता चुने। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन भी इसी धर्म संकट में खड़े थे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब समय का चक्र आपको ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दे तो अपने स्वार्थ, मोह और भय को किनारे रखकर केवल धर्म और सत्य का पक्ष लो। जब आपका निर्णय निष्पक्ष और सत्य पर आधारित होता है तो समय का पहिया चाहे कितना भी उल्टा क्यों ना घूमे, अंत में विजय आपकी ही होती है। असंतोष और लालच का भंवर इंसान अपनी पूरी जिंदगी और पाने की दौड़ में गंवा देता है। थोड़ा धन मिलता है तो और धन की चाहत जागती है, थोड़ा पद मिलता है तो और बड़े पद की लालसा होती है। लेकिन लालच का यह भंवर इंसान को कभी शांत नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, समय का पहिया उसे नचाता रहता है। संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिस दिन इंसान इस सत्य को समझ लेता है, समय की भागा दौड़ी उसके लिए ठहर जाती है और वह परम शांति को प्राप्त करता है। वाणी का प्रभाव और समय का घाव, शरीर पर लगा घाव तो समय के साथ भर जाता है, लेकिन कड़वी वाणी से दिल पर लगा घाव कभी नहीं भरता। द्रौपदी के एक कड़वे वाक्य, अंधे का बेटा अंधा, ने दुर्योधन के मन में नफरत का वो बीज बोया जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रख दी। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीभ बिना हड्डी की होती है, लेकिन यह सबसे गहरे घाव दे सकती है। जब आप किसी को अपनी वाणी से अपमानित करते हैं तो समय उस शब्द को याद रखता है। समय का पहिया जब घूमकर लौटता है तो वही कड़वे शब्द आपके सामने कई गुना बड़े बनकर खड़े हो जाते हैं। कर्म का अदृश्य खाता। हम सोचते हैं कि जो पाप या पुण्य हमने बंद कमरों में किए हैं उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन ब्रह्मांड का अपना एक अदृश्य खाता होता है। कुदरत की नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके द्वारा किया गया हर छोटा से छोटा विचार और कर्म उस खाते में दर्ज हो रहा है। जब समय का पहिया घूमता है तो वही अदृश्य खाता आपके भाग्य के रूप में सामने आता है। कोई इंसान किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन वह अपने कर्मों के फल से कभी नहीं भाग सकता। नियति और पुरुषार्थ का संतुलन। कुछ लोग हर बात पर कह देते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा और हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण गीता में कर्म को ही प्रधान बताते हैं। किस्मत या नियति केवल वह फल है जो आपके पुराने कर्मों से बना है, लेकिन पुरुषार्थ यानी आपका आज का प्रयास वह शक्ति है जो आपके आने वाले कल को गढ़ती है। समय का पहिया उन्हीं के लिए रास्ता बदलता है जो अपने पसीने और मेहनत से अपनी राह बनाते हैं। किस्मत का रोना रोने वाले समय के चक्र में कुचल जाते हैं। संकट काल में असली मित्र की पहचान जब समय का पहिया आपकी तरफ होता है और आपके पास धन दौलत होती है तो दुनिया आपके पीछे चलती है। ढोंग करने वाले और स्वार्थी लोग आपकी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, लेकिन जैसे ही समय का पहिया घूमता है और आपके जीवन में अंधेरा छाता है, ये नकली रिश्तेदार और दोस्त गायब हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा वक्त असल में एक छलनी की तरह होता है। यह आपके जीवन से सारे कपटी लोगों को छानकर बाहर कर देता है और केवल उन्हीं को आपके पास छोड़ता है जो सच में आपके अपने हैं। ईर्ष्या की अग्नि और स्वयं का विनाश। दूसरों की तरक्की देखकर जलना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। दुर्योधन के पास सब कुछ था, राजपाट, धन, वैभव, लेकिन वह हमेशा पांडवों के सुख से ईर्ष्या करता रहा। इस ईर्ष्या की आग ने उसका सब कुछ राख कर दिया। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि जो इंसान दूसरों के दीपक को बुझाने की कोशिश करता है, समय का पहिया सबसे पहले
उसी के घर में अंधेरा लाता है। किसी की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान दो, क्योंकि समय हर किसी को उसकी मेहनत का फल जरूर देता है। आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसा। जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाएं, जब चारों तरफ केवल असफलता और निराशा दिखे, तब केवल 2 चीजें आपको बचा सकती हैं, आपका खुद पर विश्वास और ईश्वर की न्यायप्रियता पर भरोसा। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में पूरी तरह टूट चुके थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनका आत्मबल याद दिलाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी मरती है न कभी हारती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि समय का संचालन करने वाला ईश्वर आपके साथ है, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको डरा नहीं सकती। गुप्त दान और निस्वार्थ सेवा। जब इंसान अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा पीटने लगता है, तो उसके पुण्य क्षीण होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मन से किया गया गुप्त दान और निस्वार्थ सेवा सीधे ईश्वर के चरणों में पहुंचती है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी लाचार की मदद करते हैं, बिना यह सोचे कि बदले में आपको क्या मिलेगा, तो समय का पहिया आपके लिए सुरक्षा कवच तैयार करने लगता है। यही गुप्त पुण्य जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर ढाल बनकर आपकी रक्षा करते हैं। समय की अंतिम पुकार और चेतावनी। समय की गति बहुत सूक्ष्म है। इंसान सोचता है कि अभी तो बहुत उम्र बाकी है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन काल कब चुपचाप आकर खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण हर जीव को यह चेतावनी देते हैं कि मृत्यु ही इस जीवन का अंतिम सत्य है। जो समय आज आपके हाथ में है, उसे अधर्म, नफरत और व्यर्थ के विवादों में मत गंवाओ। हर पल का उपयोग सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए करो, क्योंकि जब समय का अंतिम पहिया घूमेगा, तो केवल आपके सत्कर्म ही आपके साथ जाएंगे। मन की चंचलता और समय का नियंत्रण। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका अपना मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन हवा की तरह चंचल है, जो पल भर में इंसान को अतीत की यादों में धकेल देता है, तो अगले ही पल भविष्य के काल्पनिक डर से डरा देता है। जब आप मन के गुलाम बन जाते हैं, तो समय का पहिया आपको अपनी उंगलियों पर नचाता है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान, साधना और अभ्यास से अपने मन को वश में कर लेता है, वह समय की हर चाल को समझ जाता है। मन पर विजय पाना ही समय पर विजय पाने की पहली सीढ़ी है। स्वार्थ की पट्टियां और अंधा न्याय। राजा धृतराष्ट्र कोई बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन पुत्र, मोह और स्वार्थ की पट्टी ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया था। जब जब उन्होंने दुर्योधन के अधर्म को देखकर भी अनदेखा किया, तब तब वे कुरुवंश को विनाश की ओर धकेलते चले गए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब इंसान अपनों के मोह या स्वार्थ में आकर अधर्म का साथ देता है, तो समय का पहिया उसका न्याय बहुत निर्दयता से करता है। न्याय अंधा नहीं होता। कुदरत की आंखें हर उस पल को देख रही होती हैं जब आपने सच का साथ छोड़कर स्वार्थ को चुना था। असफलता में छुपा समय का महान संकेत। जब जीवन में बार बार असफलता मिले और मेहनत के बाद भी रास्ते बंद नजर आए, तो हताश होकर बैठना सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। समय का पहिया कभी कभी इंसान को पीछे की ओर इसलिए खींचता है ताकि उसे और बड़ी छलांग के लिए तैयार कर सके। ठीक वैसे ही जैसे धनुष की डोरी को पीछे खींचा जाता है बाण को दूर भेजने के लिए। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ता है, समय का चक्र उसे सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाकर ही थमता है। काम, क्रोध और लोभ, समय के 3 विनाशकारी द्वार। श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय में चेतावनी देते हैं कि काम, वासना, क्रोध, गुस्सा और लोभ, लालच, ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का विनाश कर देते हैं। जब इंसान पर क्रोध हावी होता है, तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट होती है, तो विवेक मर जाता है और इंसान ऐसा काम कर बैठता है जो उसके सालों के बनाए साम्राज्य को एक पल में ढा देता है। समय का पहिया इन 3 दुर्गुणों में फंसे इंसान को कभी माफ नहीं करता और उसका अंत बेहद दर्दनाक होता है। कर्म फल का सिद्धांत और जन्म जन्मांतर का हिसाब। बहुत से लोग पूछते हैं कि जो इंसान पूरी जिंदगी अच्छे काम करता है, वह दुखी क्यों रहता है, और जो पाप करता है, वह फल फूल क्यों रहा है। श्री कृष्ण इसका रहस्य खोलते हुए कहते हैं कि समय का पहिया केवल इस एक जन्म का हिसाब नहीं रखता। आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्म भी इस जन्म में आपके सामने आते हैं। जो पापी आज फल फूल रहा है, वह अपने पुराने पुण्यों का भोग कर रहा है। जैसे ही वे पुण्य समाप्त होंगे, समय का चक्र घूमकर उसे उसके आंच के पापों का फल भुगतने पर मजबूर कर देगा। कुदरत का हिसाब पाई पाई का होता है। विनम्रता का महागुण और समय की महिमा
वृक्ष जब फलों से लद जाता है तो वह झुक जाता है। बादल जब पानी से भर जाते हैं तो वे नीचे आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस इंसान को ईश्वर धन, ज्ञान और पद देता है, उसकी असली पहचान उसकी विनम्रता से होती है। श्री कृष्ण स्वयं सृष्टि के स्वामी होकर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी बने। उन्होंने घोड़ों की सेवा की और उनके घाव धोए। समय का पहिया हमेशा विनम्र इंसान के सामने शीश झुकाता है, जबकि अहंकारी इंसान को उखाड़कर फेंक देता है। पाप का गुप्त आकर्षण और उसका भयानक अंत, अधर्म का रास्ता, शुरुआत में बहुत मीठा, आसान और आकर्षक लगता है। उसमें तुरंत सुख और धन मिलता दिखता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोग शुरुआत में अमृत जैसा लगता है, वह अंत में जहर का रूप ले लेता है। अधर्म से कमाया धन और सुख कुछ समय के लिए चमक सकता है, लेकिन जब समय का पहिया घूमता है तो वह ब्याज समेत उस सुख को छीन लेता है और इंसान के पास केवल पश्चाताप और तबाही ही बाकी बचती है। सत्य की अजेय शक्ति, सत्यमेव जयते। सत्य की ही हमेशा विजय होती है। झूठ और छल ताश के पत्तों के महल की तरह होते हैं, जो हवा के एक छोटे से झोंके से गिर जाते हैं। महाभारत में शकुनी के छल और कपट ने पांडवों को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन पांडवों ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अंत में क्या हुआ? छल हार गया और सत्य की जय हुई। समय का पहिया भले ही सत्य को थोड़ी देर के लिए परेशान कर दे, लेकिन उसे कभी पराजित नहीं कर सकता। ईश्वर पर पूर्ण समर्पण, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब तुम्हें लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब अपने सारे अहंकार, सोच और चिंताओं को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। जब इंसान पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तो समय का चक्र उसके लिए अनुकूल होने लगता है। जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है, उसकी ढाल स्वयं भगवान बनते हैं, और समय की कोई भी आंधी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। जीवन रूपी रंगमंच और समय का सूत्रधार, यह संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है और हम सब केवल कलाकार हैं। ईश्वर इस नाटक के सूत्रधार हैं और समय इसका पटकथा लेखक है। यहां कोई राजा का रोल निभा रहा है तो कोई रंग का। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपने रोल पर अहंकार मत करो और न ही दूसरों के रोल से ईर्ष्या करो। बस अपना किरदार ईमानदारी, सत्य और धर्म के साथ निभाओ। जब समय का नाटक समाप्त होगा तो पर्दा गिरते ही केवल इस बात का मूल्यांकन होगा कि किसने अपना अभिनय कितना निष्ठा से निभाया। कर्मा का बूमरैंग प्रभाव जैसे हवा में फेंका गया बूमरैंग घूमकर वापस फेंकने वाले के पास ही आता है, ठीक वैसे ही आपके द्वारा किए गए कर्म घूमकर आपके ही पास लौटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप दूसरों को जो भी देते हैं, चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो, धोखा हो या नफरत, समय का पहिया उसे कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में वापस लौटाता है। अगर आज आप किसी के रास्ते में कांटे बो रहे हैं, तो कल नंगे पैर आपको ही उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। इसलिए अगर अपने जीवन में फूल और शांति चाहते हैं, तो दूसरों के जीवन में खुशियां बोना शुरू कर दीजिए। वाणी का संयम और कर्ण की भूल। अंगराज कर्ण अत्यंत दानवीर और महावीर थे, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी अधर्म का साथ देना और द्रौपदी वस्त्रहरण के समय अपनी वाणी से कड़वे शब्द बोलना। उन्होंने द्रौपदी को वेश्या कहकर अपमानित किया था। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आपकी विद्या, आपकी ताकत और आपका दान सब व्यर्थ हो जाता है जब आप अपनी वाणी और सामर्थ्य का उपयोग किसी का अपमान करने या अधर्म को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंसा, तो समय ने उन्हें उनके उसी कड़वे शब्द और अधर्म के साथ की याद दिलाई। संगति का प्रभाव और समय की दिशा। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, समय का पहिया आपको उसी दिशा में ले जाता है। महान योद्धा दुर्योधन अगर शकुनी की जगह किसी धर्मनिष्ठ गुरु की संगति में होता, तो महाभारत का महाविनाश कभी ना होता। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि गलत इंसान की संगति उस दीमक की तरह है जो आपके विवेक, चरित्र और धर्म को धीरे धीरे चाट जाती है। कुसंगति में रहकर इंसान को लगता है कि वह बहुत चतुर बन रहा है, लेकिन समय का चक्र जब घूमता है तो कुसंगति में पड़े इंसान का विनाश सबसे पहले होता है। धीरज और कुदरत की समय सारणी। इंसान चाहता है कि आज उसने बीज बोया है तो कल ही उसे फल मिल जाए, लेकिन कुदरत का अपना एक समय चक्र होता है। पौधा बनने में, फूल खिलने में और फल पकने में एक निश्चित समय लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करने के बाद फल के लिए अधीर मत बनो। सही समय आने पर ही आपको अपने सत्कर्मों का फल मिलेगा। जो इंसान धैर्य खोकर अधर्म या जल्दबाजी का रास्ता चुनता है, वह अपने ही हाथों अपना बना बनाया भाग्य बिगाड़ डाल लेता है। समय पर भरोसा रखना ही सच्चे भक्त की पहचान है। भीतर का युद्ध और परम विजय कुरुक्षेत्र की भूमि पर
लटा गया युद्ध तो केवल एक प्रतीक था। असली युद्ध तो हर इंसान के भीतर रोज चलता है। यह युद्ध है काम और निष्काम के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और असत्य के बीच। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ और अहंकार रूपी शत्रुओं को हरा देता है, वह बाहर की दुनिया के हर युद्ध को जीत लेता है। समय का पहिया ऐसे आत्मजयी पुरुष के सामने हमेशा नतमस्तक रहता है और उसे मोक्ष का अधिकारी बनाता है। बेकसूर की हाय का दृश्य अग्निकुंड। जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपने पद या धन के घमंड में किसी असहाय का हक छीनता है तो उसे लगता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि बेकसूर की आंखों से निकला एक एक आंसू एक अदृश्य अग्निकुंड का निर्माण करता है। जब समय का पहिया घूमता है तो वह अग्निकुंड उस अत्याचारी के पूरे साम्राज्य को भस्म कर देता है। रावण का संपूर्ण स्वर्ण लंका वंश सहित इसीलिए नष्ट हो गया क्योंकि उसने एक पतिव्रता नारी और बेकसूरों पर अत्याचार किया था। कुदरत का न्याय देर से हो सकता है लेकिन अंधेर कभी नहीं। मोह का बंधन और मुक्ति का मार्ग। इंसान अपने जीवन में इतनी चीजों और रिश्तों से मोह बांध लेता है कि वही मोह उसके सारे दुखों का कारण बन जाता है। अर्जुन भी अपनों के मोह में आकर ही अपने कर्तव्य से भाग रहे थे। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जिसे आज आप मेरा कह रहे हैं, कल वह किसी और का था। मोह इंसान की बुद्धि को बांध देता है और उसे सत्य देखने नहीं देता। जब आप मोह के बंधन को काटकर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं तो समय का चक्र आपको कभी दुखी नहीं कर सकता। आत्मग्लानि और पाप का निवारण। अगर किसी इंसान से जाने अनजाने कोई पाप या भूल हो गई है तो क्या उसके लिए समय का चक्र हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर देता है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, सच्चा पश्चाताप और आत्मग्लानि इंसान के पापों को धोने की क्षमता रखती है। जब इंसान अपनी भूल को स्वीकार करता है, अहंकार छोड़कर ईश्वर के सामने झुकता है और कसम खाता है कि वह दोबारा अधर्म नहीं करेगा, तो समय का पहिया उसके लिए एक नया सवेरा लेकर आता है। ईश्वर क्षमाशील है लेकिन शर्त केवल निश्चल मन और सच्चे पश्चाताप की है। मृत्यु का भय और आत्मा की अमरता संसार का सबसे बद्धा भय मृत्यु का भय है। इंसान पूरी जिंदगी इस डर में जीता है कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा पुराने होने पर बदल देती है। समय का पहिया केवल इस भौतिक शरीर को बूढ़ा और समाप्त करता है। आपकी अजर अमर आत्मा को समय छू भी नहीं सकता। इस सत्य को जानते ही इंसान भय मुक्त हो जाता है। काल चक्र का अंतिम महानिष्कर्ष समय का यह घूमता पहिया हमें केवल एक ही संदेश देता है, जागो। यह संसार एक सराय है जहां हम कुछ समय के लिए मेहमान बनकर आए हैं। यहां का धन, पद, मान सम्मान सब यहीं छूट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान समय की इस चेतावनी को समझकर अपने जीवन को धर्म, सेवा और ईश्वर भक्ति में समर्पित कर देता है, वही जीवन का सच्चा आनंद पाता है। समय के चक्र से डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और हर पल श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाइए। क्रोध की अग्नि और बुद्धि का विनाश। जब इंसान के मन में क्रोध का जन्म होता है तो उसका पहला शिकार कोई दूसरा नहीं बल्कि वह स्वयं होता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि क्रोध से सम्मोह, मूढ़ता उत्पन्न होता है। सम्मोह से स्मृति भ्रमित होती है और जब याददाश्त भटक जाती है तो बुद्धि का विनाश हो जाता है। जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो इंसान ऐसा घातक निर्णय ले बैठता है जो उसके सालों के बनाए मान सम्मान और परिवार को एक झटके में तबाह कर देता है। समय का पहिया हमेशा ठंडे दिमाग और शांत मन से लिए गए फैसलों का सम्मान करता है। जो इंसान गुस्से में बहकर कदम उठाता है, काल चक्र उसे अपने ही हाथों अपनी तबाही का गड्ढा खोदते हुए देखता है। अधर्म की कमाई का भयानक परिणाम बहुत से लोग सोचते हैं कि छल, कपट या किसी का हक मारकर कमाया गया धन उनके परिवार को सुखी बनाएगा। लेकिन श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि अधर्म से इकट्ठा किया गया धन कभी किसी के कुल में शांति नहीं लाता। अधर्म का पैसा अपने साथ अदृश्य बीमारियां, क्लेश और पतन लेकर आता है। जिस धन की नींव में किसी बेकसूर की हाय या आंसू छुपे हों, वह धन बहुत तेजी से आपकी जमा पूंजी और संस्कारों को भी जलाकर राख कर देता है। समय का पहिया जब घूमता है तो ऐसी संपत्ति दवाइयों, मुकदमों और बर्बादी में बह जाती है। ईमानदारी की एक रोटी अधर्म के 56 भोग से 1000 गुना श्रेष्ठ और फलदायी होती है। निस्वार्थ कर्म की अमृता। इंसान जब संसार से जाता है
तो उसके हाथ खाली होते हैं। उसके कपड़े, उसका बैंक बैलेंस, उसका चमचमाता घर, सब यहीं छूट जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सदियों तक अमर क्यों रहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है, समाज को दिशा देता है और धर्म का पालन करता है, उसके सत्कर्म इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाते हैं। जब आपका कर्म निष्काम होता है तो आप केवल इस जीवन को ही नहीं सुधारते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और पूजनीय मार्ग छोड़ जाते हैं। समय का पहिया ऐसे महान आत्माओं के नाम को समय की धूल में कभी दबने नहीं देता। ईश्वर का सच्चा निवास स्थान लोग मंदिर, मस्जिद, तीर्थों और गुफाओं में ईश्वर को ढूंढने भटकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण गीता में एक बहुत बड़ा रहस्य प्रकट करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वर हर जीव के हृदय रूपी मंदिर में निवास करते हैं। जब आप किसी बेजुबान जानवर को मारते हैं, किसी गरीब का अपमान करते हैं या किसी मासूम को छलते हैं, तो आप सीधे ईश्वर को चोट पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति हर जीव में परमात्मा का अंश देखने लगता है, उसके हाथ से कभी कोई पाप नहीं हो सकता। समय का पहिया ऐसे दयालु और करुणामयी इंसान की रक्षा के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहता है। असंतोष का जहर और तृप्ति की शांति। इस संसार में दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि हमारे पास कमी है, बल्कि यह है कि हमारी नजर हमेशा उस पर रहती है जो दूसरों के पास है। दुर्योधन के पास पूरा हस्तिनापुर था, फिर भी वह पांडवों के इंद्रप्रस्थ को देखकर चलता रहा। असंतोष इंसान के मन में जर घोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने पास मौजूद संसाधनों में संतुष्ट रहकर ईश्वर का धन्यवाद करता है, वही वास्तव में इस धरती का सबसे अमीर इंसान है। समय का पहिया लालची इंसान को भागते भागते मार देता है, जबकि संतुष्ट इंसान को हर क्षण में परमानंद की अनुभूति कराता है। गुप्त पाप और कुदरत का सर्वव्यापी नेत्र। इंसान अक्सर अंधेरे में, बंद कमरों में या अपनी चालाकी के पीछे छुपकर पाप करता है और सोचता है, मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं बच गया। लेकिन श्री कृष्ण हंसकर अर्जुन से कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो कुदरत की नजरों से छुपा हो। सूर्य, चंद्रमा, वायु, दिशाएं और आपकी अपनी आत्मा, ये सब आपके हर कर्म की निरंतर गवाही दे रहे हैं। आप दुनिया की अदालत से बच सकते हैं, झूठ बोलकर वकीलों को खरीद सकते हैं, लेकिन जब समय का पहिया कुदरत की अदालत में आपका हिसाब खोलता है, तो गवाह भी वही होते हैं और जज भी स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। भक्ति में छल नहीं, केवल भाव। ईश्वर को पाने के लिए न बड़े बड़े अनुष्ठानों की जरूरत है, न ही सोने चांदी के चढ़ावे की। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को राजशाही 56 भोग पर आमंत्रित किया था, लेकिन भगवान ने उसे ठुकरा दिया और विदुर जी के घर जाकर प्रेम से साग पात खाया। श्री कृष्ण केवल भाव के भूखे हैं। जब आपकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता, जब आप केवल प्रेम और समर्पण से ईश्वर को याद करते हैं, तो परमात्मा आपके हर संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं। छल से की गई पूजा समय के चक्र में निष्फल हो जाती है, जबकि सच्चे दिल से निकला एक पुकार भी काल को रोक देता है। सुख और दुख का संभाव जीवन में धूप और छांव की तरह सुख और दुख का आना जाना तय है, लेकिन आम इंसान सुख में उछलने लगता है और दुख आते ही रोने बिलखने लगता है। श्री कृष्ण गीता में स्थित प्रज्ञ का उपदेश देते हैं, अर्थात वह व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों में एक जैसा शांत रहता है, जो न सफलता में अहंकारी होता है और न ही विफलता में टूटता है, वही सच्चा ज्ञानी है। समय का पहिया चाहे आपको ऊंचाई पर ले जाए या नीचे गिराए, अगर आपका मन भीतर से स्थिर है तो संसार की कोई भी आंधी आपकी शांति को भंग नहीं कर सकती। कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा अधर्म। जब अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव को रखकर युद्ध मैदान छोड़ने की बात कही, तो श्री कृष्ण ने उन्हें डांटते हुए कहा कि क्लैब्य मा स्म गमः पार्थ। हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अपने परिवार, समाज और धर्म के प्रति जो आपका कर्तव्य है, उससे भागना सबसे बड़ा अधर्म है। कई लोग कठिनाइयों से डरकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि भागने से संकट खत्म नहीं होता, बल्कि उसका सामना करने से ही आत्मा का उद्धार होता है। जब आप अपने कर्तव्य पथ पर निडर होकर खड़े रहते हैं, तो समय का पहिया आपके रास्ते के सारे पत्थरों को हटा देता है। समय का दिव्य पाठ और आत्म जागृति। समय केवल बीतता नहीं है, यह हमें हर पल सिखाता और जगाता है। जो इंसान बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए भी आत्मा के ज्ञान को नहीं समझ पाता, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जागो, अपनी अज्ञानता की नींद से बाहर निकलो, इस शरीर का मोह छोड़ो और उस परम पिता परमात्मा से जुड़ो जो तुम्हारा असली घर है। जब इंसान के भीतर यह आत्म जागृति आती है,
तो समय का चक्र उसके लिए काल नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाता है। अहंकार का अट्टहास और पतन की शुरुआत जब मनुष्य को अपनी शक्ति, पद या धन पर अति विश्वास हो जाता है तो वह काल के नियमों को भूल बैठता है। रावण, हिरण्यकशिपु और कंस, इन सभी के पास अपार बल और सिद्धियां थीं, लेकिन उनके पतन का कारण कोई दूसरा नहीं, उनका अपना अहंकार बना। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि अहंकार मनुष्य की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देता है जिससे उसे अपने पाप भी पुण्य लगने लगते हैं। जब इंसान खुद को सर्वोपरि मानने की भूल करता है तो समय का पहिया बहुत खामोशी से घूमता है और उसके दंभ को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देता है। क्षमा का महादान और आत्म शांति प्रतिशोध और बदले की भावना इंसान को अंदर ही अंदर जलाती रहती है। जब आप किसी से बदला लेने की सोचते हैं तो आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों नष्ट कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़े वीर का लक्षण है। पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध राज्य पाने के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा था। उनके मन में किसी के प्रति व्यक्तिगत नफरत नहीं थी। जब आप किसी की भूल को क्षमा करके आगे बढ़ जाते हैं तो उसके कर्मों का हिसाब समय पर छोड़ देते हैं और आपका मन परम शांति को प्राप्त करता है। इच्छाओं का जाल और अशांत मन जैसे आग में घी डालने से लपटें और तेज होती हैं, ठीक उसी तरह भोग विलास और इच्छाओं की पूर्ति से मन शांत नहीं होता बल्कि उसकी भूख और बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी तृष्णाओं को शांत करने के लिए संसार के पीछे भागता है वह उस हिरण की तरह है जो कस्तूरी की सुगंध के लिए पूरे जंगल में भटकता रहता है। समय का पहिया ऐसे इंसान की उम्र छीन लेता है लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। असली सुख बाहर की चीजों को बटोरने में नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने में है। नियति का विधान और श्री कृष्ण की लीला, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकस्मात नहीं होता। जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे ईश्वर का एक गहरा और सूक्ष्म उद्देश्य छिपा होता है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के ताले अपने आप टूट गए और वसुदेव जी के लिए यमुना नदी ने रास्ता दे दिया। इंसान अपनी बुद्धि से योजनाओं को बनाता है लेकिन समय का पहिया केवल नियति के विधान को लागू करता है। जब जीवन में परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो घबराने की जगह शांत होकर ईश्वर की लीला को देखिए। जो आज तबाही लग रहा है हो सकता है वह कल किसी बड़े निर्माण की शुरुआत हो। धर्म की रक्षा ही स्वयं की रक्षा है। धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय, ईमानदारी और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना। जब आप समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े होते हैं और निष्पक्ष रहकर सच का साथ देते हैं तो आप धर्म की रक्षा कर रहे होते हैं। समय का पहिया जब भी कोई संकट लाता है तो आपकी यही धर्मनिष्ठा ढाल बनकर आपकी हर विपत्ति से रक्षा करती है। मृत्यु का परम सत्य और जीवन की सार्थकता। इंसान जीवन भर धन, मकान और संपत्ति को सहेजने में लगा रहता है जैसे उसे यहां हमेशा रहना हो, लेकिन मृत्यु ही इस भौतिक संसार का सबसे अटल और सुंदर नियम है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर शोक मत करो। मृत्यु का भय केवल उन्हें सताता है जिन्होंने अपना जीवन अधर्म में गंवाया है। सत्कर्मी व्यक्ति के लिए मृत्यु केवल एक पुराने वस्त्र को बदलकर नए वस्त्र धारण करने जैसी है। शरणागति और भय से मुक्ति। जब तक मनुष्य को यह घमंड रहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तब तक वह चिंताओं और भयों से घिरा रहता है। लेकिन जिस क्षण वह अपने अहंकार को त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाता है, उसके जीवन से सारा डर गायब हो जाता है। द्रौपदी ने जब तक अपने बल और सभा में बैठे महारथियों पर भरोसा रखा, तब तक वह असहाय रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ उठाकर केवल गोविंद को पुकारा, समय का चक्र रुक गया और भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उनकी लाज बचाई। कलयुग में नाम जप की महिमा। कलयुग के इस दौर में जहां चारों तरफ मानसिक अशांति, छल और अधर्म का प्रभाव पड़ रहा है, इंसान का मन बहुत जल्दी भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस युग में बड़े बड़े कठिन तप की आवश्यकता नहीं है। केवल ईश्वर का सच्चा नाम जप ही मनुष्य को सारे पापों और चिंताओं से मुक्त कर सकता है। जब आप रोज अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालकर शांत भाव से ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आपके विचार शुद्ध होते हैं और समय का नकारात्मक प्रभाव आपके मन को छू भी नहीं पाता। आत्मज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। अज्ञानता के अंधेरे में भटकता इंसान बाहर की चमक धमक को ही सच मान बैठता है। लेकिन जब गुरु और गीता के उपदेशों के माध्यम से
आत्मज्ञान का दीपक जलता है तो मोह माया के सारे भ्रम छंट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जलती हुई अग्नि लकड़ी के गठतर को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि आपके जन्मांतर के पापों और कर्म बंधनों को भस्म कर देती है। जब आप जान जाते हैं कि आप केवल यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि अजर अमर आत्मा है, तो समय का कोई भी चक्र आपको विचलित नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम संदेश, समय के इस विशाल पहिए का अंतिम और सबसे बड़ा उपदेश यही है कि यह जीवन आपको रोने, पछताने या दूसरों से ईर्ष्या करने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने और निष्काम भाव से अपने कर्म करने के लिए मिला है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। उठो, अपने धनुष को उठाओ और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। सत्य और धर्म का मार्ग कभी मत त्यागो। जब आपका हर कर्म परमात्मा को समर्पित होगा तो समय का यह चक्र आपको संसार के सारे दुखों से पार निकालकर परम धाम की ओर ले जाएगा।